Hello students, again I welcome you in my channel, in my lecture. आज जो पढ़ेंगे वो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि ट्रांस इफ़ेक्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ट्रांस इफ़ेक्ट हमने कल शुरू कर दिया था, उसको थोड़ा और डिटेल में आज बताएंगे कि ये ट्रांस इफ़ेक्ट क्या है, क्यों हो रहा है, इसका हमको यूज़ क्या होता है, मतलब किस पर्पस से ये ट्रांस इफ़ेक्ट हमारे लिए सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कल कि ट्रांस इफ़ेक्ट जो है वो जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही ऑब्जर्व किया जाता है. तो ट्रांस इफ़ेक्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाता है. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि हमारा सेंट्रल मेटल जो है वो कि 4 लिगेंड से प्लेनर के फॉर्म में, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में वो अटैच्ड होता है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रांस इफ़ेक्ट. हमने आपको बताया था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स है और हमको इसमें सब्स्टिट्यूशन कराना है. ठीक है, हमें इसमें दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना है. तो जो पहले से लिगेंड्स हमारे कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो पहले से लिगेंड हमारे कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हैं वो डिसाइड करेंगे कि मतलब किसके ट्रांस, हमारा बाहर वाला जो लिगेंड सब्स्टिट्यूट करने वाला है वो किसके ट्रांस में आ रहा है. पहले से जो लिगेंड लगे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स के, उनमें से किस लिगेंड के ट्रांस में हमारा नया लिगेंड आके जुड़ेगा, इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं कि ट्रांस इफ़ेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो व्हाट इज़ ट्रांस इफ़ेक्ट. द एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू ए पोजीशन ट्रांस दैट इज अपोजिट टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांस इफ़ेक्ट. मतलब कि हम अगर एक लिगेंड हैं जो कि कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हैं और बाहर से किसी दूसरे लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, तो मैं डिसाइड करूं कि मेरे ट्रांस लिगेंड को लगना है कि नहीं लगना है. दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड ट्रांस इफ़ेक्ट. ठीक है, आउटकमिंग जो बाहर का लिगेंड जो आ रहा है उसका पोजीशन कौन डिसाइड कर रहा है. जो पहले से हमारे कॉम्प्लेक्स में लिगेंड प्रेजेंट हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, वो भी कौन सा पोजीशन, ट्रांस पोजीशन. ठीक है, तो पहले से जो लिगेंड है, मान लीजिए कि हमारे 4 लिगेंड प्रेजेंट हैं जिसमें से कि एक लिगेंड को निकलना है और दूसरे लिगेंड को आना है. तो जो निकलने वाला है और जो बाकी 3 लिगेंड हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमारे ट्रांस या इसके ट्रांस. अब ये कैसे पता चलता है कि कौन से वाले लिगेंड के ट्रांस में सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा है. वो ट्रांस इफ़ेक्ट डालने की जो एबिलिटी होती है लिगेंड की, वो किसकी कितनी स्ट्रांग है. ठीक है, एक सीरीज़ होता है, अभी आगे आएगा इसमें, एक सीरीज़ होता है जिसमें कि हमको पता चलता है कि किसका ट्रांस इफ़ेक्ट ज़्यादा है. ठीक है, तो जिसका ट्रांस इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा वो पोजीशन डिटरमाइन करेगा अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल का. ओके, एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं. जैसे कि एक फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, कंसिडर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है PtCl3NH3. ठीक है, प्लैटिनम 2, ऑक्सीजन स्टेट कितना है प्लैटिनम का, 2 है. तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट किसी एक लिगेंड को, इसमें हमें C2H4, ठीक है, क्या है ये, इथीन है, C2H4 से हमको सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, तो अब ये देखिए, या तो NH3 के ट्रांस पे आएगा C2H4, 2 पोजीशन है इसके लिए, या तो वो NH3 के ट्रांस में आए या तो वो Cl के ट्रांस में आए. अगर इसमें आप ट्रांस पोजीशन देख रहे हैं, जो हमारा पहले से रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है PtCl3NH3, इसका ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा. ये हमारा जो रिएक्टेंट है. ठीक है, अगर इसमें आप ट्रांस पोजीशन देखेंगे तो 2 ट्रांस पोजीशन कौन कौन से हैं, एक Cl और NH3, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ट्रांस हैं. और दूसरा कौन सा है, Cl और Cl. Cl आपस में ट्रांस है और Cl NH3 आपस में ट्रांस है. तो इसका मतलब कि जो अपकमिंग लिगेंड है C2H4 है वो किसी एक Cl को रिप्लेस करेगा इसमें से. ठीक है, तो
दो कंडीशंस है, या तो NH3 के जो ट्रांस वाला Cl है उसको रिप्लेस करें, या जो Cl आपस में ट्रांस है उसमें से किसी एक Cl को हमारा C2H4 जो बाहर का लीगेंड है वो रिप्लेस करे। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें आ रही हैं, एक NH3 का ट्रांस इफेक्ट और एक Cl का ट्रांस इफेक्ट, क्योंकि लीविंग ग्रुप के जो ट्रांस पोजीशन पर है हमको वही देखना है। इसमें लीविंग ग्रुप कौन है? जो PtCl3NH3 हम देख रहे हैं, इसमें लीविंग ग्रुप हमारा Cl है। ठीक है, इसमें लीविंग ग्रुप Cl है, तो Cl भी दो पोजीशन से लीव कर सकता है। एक, या तो वो NH3 के ट्रांस वाला जो Cl है वो लीव कर सकता है, दूसरा पोजीशन Cl जो आपस में एक दूसरे के ट्रांस है उसमें से कोई एक Cl निकल सकता है और वहाँ आके C2H4 लग सकता है। तो दो बातें जो इसमें आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं? या तो NH3 का जो ट्रांस पोजीशन है वहाँ सब्स्टिट्यूशन हो, दूसरी बात Cl के ट्रांस पोजीशन पे जो Cl है वो हट के वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगे। बात समझ में आ रही है? तो जो मैंने आपको बताया है कि जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि लिगेंड्स में किसका कितना ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट देने की क्षमता है। ठीक है, एबिलिटी है, जिसकी एबिलिटी ज़्यादा हो। तो इसमें हमारा Cl और NH3 अगर हम बात कर रहे हैं तो जो Cl का ट्रांस इफेक्ट है वो NH3 से ज़्यादा होता है। अभी नीचे सीरीज़ आएगा, उस सीरीज़ को हम अगर याद कर ले तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमको सिंथेसिस करने में, तो वो आप याद ही कर लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि Cl का, क्लोराइड का जो ट्रांस इफेक्ट है वो अमोनिया से ज़्यादा है। क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा है, इसका मतलब जो हमारा आने वाला लीगेंड है, जो आउटसाइड का लीगेंड है, वो NH3 के ट्रांस में ना होके Cl के ट्रांस में लगेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? दो ट्रांस पोजीशन मैंने बताया, एक NH3 के ट्रांस पोजीशन है और एक Cl का ट्रांस पोजीशन है। उसके बाद सेकेंड चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि Cl का जो ट्रांस इफेक्ट है वो NH3 के ट्रांस इफेक्ट से ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वाले को कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज़्यादा है तो NH3 के ट्रांस पे लीगेंड नहीं आकर Cl के ट्रांस पे हमारा लीगेंड आएगा। बात समझ में आ रही है? इसका प्रोडक्ट एक बार देखिए, जो हमारा C2H4 लीगेंड लग रहा है वो कहाँ लगा? वो जो Cl आपस में ट्रांस थे ना उस पोजीशन पे लगा। एक Cl हट गया, उस जगह पे क्या लग गया? C2H4। तो ये जो C2H4 है ये Cl के क्या है? ट्रांस पोजीशन पे है, ना कि NH3 के ट्रांस पोजीशन पे है। क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज़्यादा है, इसीलिए Cl जो ट्रांस NH3 के मुकाबले Cl ने अपना ट्रांस इफेक्ट दिखाया और हमारा जो अपकमिंग लीगेंड था वो Cl के ट्रांस पे लगा। यहाँ पे ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब इसी बेसिस पर आगे भी हम पढ़ाएंगे, तो यहाँ का फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिएगा। ओके, इस जगह पे आप हमसे पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि ये सिंथेसिस में आपको काम आता है आगे कि आपको अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है तो कौन से लिगेंड को हम पहले डालेंगे, कौन से लिगेंड को हम बाद में डालेंगे, आगे चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस Cl माइनस हैज़ होना चाहिए, यहाँ पे H टाइप नहीं हो पाया है। सिंस Cl माइनस यानी कि क्लोराइड हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट दैन अमोनिया। ठीक है, देयरफॉर क्लोराइड आयन ट्रांस टू क्लोराइड आयन, ना कि क्लोराइड आयन वो जो कि अमोनिया के ट्रांस है, रिप्लेस होता है किससे? C2H4 से। समझ में आ रही है मेरी बात? वो क्लोराइड आयन जो Cl के ट्रांस में है वो C2H4 से रिप्लेस हो रहा है, ना कि वो क्लोराइड आयन जो कि अमोनिया के ट्रांस पर है। ठीक है, जो चीज़ बताया है वही शब्दशः यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमने क्या बनाया? ये जो हमारा प्रोडक्ट था वो क्या था, हमने देखा ही नहीं। इसमें हमारा Cl और NH3 और C2H4 और जो Cl है ये आपस में क्या है? ट्रांस पोजीशन पे है। ठीक है, दोनों मतलब NH3 और जो एल्कीन है ये हमारा Cl की क्या पोजीशन पे है? ट्रांस पोजीशन पे है।
और आपस में C2H4 और NH3 किस पोजीशन पर है? सिस पोजीशन पर है। ठीक है, अच्छा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूएंट लिया, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आपका अमोनिया था, और इस केस में देखिए PtCl3 और C2H4 पहले से लिगेंड प्रेजेंट है। ओके, हम इसमें अमोनिया ला रहे हैं, मतलब एक Cl निकलेगा, उसके जगह पे क्या आएगा? अमोनिया आएगा। अब इसमें देखिए Cl निकलने वाला है जो, तो फिर से Cl निकलने का दो पोजीशन है, या तो C2H4 के जो ट्रांस पे Cl है वो Cl लीव करे, या जो Cl के खुद के ट्रांस पर है वो Cl लीव करे। ओके, अब इस जगह पे हम आपको बता दें कि एल्कीन का ट्रांस इफेक्ट क्लोराइड आयन के ट्रांस इफेक्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे C2H4 के जो ट्रांस पे Cl है, ये Cl निकल के वहाँ पे अमोनिया लगेगा, ना कि Cl जो कि Cl के ही ट्रांस पर है। बात समझ में आ रही है? पहले वाले केस में Cl माइनस का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा था, इसीलिए Cl के ट्रांस में जो Cl था वो रिप्लेस हुआ। इस सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि C2H4 का ट्रांस इफेक्ट Cl से ज़्यादा है, तो इस केस में C2H4 के जो ट्रांस में Cl है वो हट के नया लिगेंड लगेगा, ना कि Cl के जो ट्रांस में Cl है। बातों के झोलमोल में नहीं फंसिएगा यहाँ पे, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए। अगर प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ इसको पूछिएगा, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा आगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि C2H4 का ट्रांस इफेक्ट जो पावर है वो Cl से ज़्यादा है, तो जो NH3 लगने वाला है वो कहाँ लगेगा? वो C2H4 के ट्रांस पोजीशन पे लगेगा। ये देखिए C2H4 के ट्रांस पोजीशन पे क्या लग गया? अमोनिया, और जो Cl आपस में ट्रांस थे वो ट्रांस ही हैं। तो अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को देखें, देखिए अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं तो पहले वाले केस में C2H4 और अमोनिया दोनों क्या थे? सिस थे, और Cl दोनों क्या थे? सिस थे। सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा, इस केस में देखिए कि जो Cl है वो आपस में क्या है? ट्रांस पोजीशन पे है, और NH3 और C2H4 क्या है आपस में? ये भी ट्रांस पोजीशन में है। तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं, जैसे हमको सिंथेसिस करने के लिए दिया जाता है जनरली कंपटीशन में या कहीं पे भी एग्जाम में आपको दिया जाएगा कि आपको फलाना कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब जैसे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हमने दे दिया कि आपको ये कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, तो अब हमको सोचना है कि हम C2H4 से सब्स्टिट्यूट करें या NH3 से सब्स्टिट्यूट करें, उस हिसाब से हमको अपने रिएक्टेंट को चूज करना है। बात समझ में आ रही है? हमने इसमें देखा कि जो पहला है वो सिस मिला हमको प्रोडक्ट, दूसरे वाले में हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिला। तो किस तरीके से मिला? हमने ऐसा रिएक्टेंट चूज किया, इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन किया पहले वाले में कि हमें सिस मिल जा रहा है और दूसरे वाले केस में हमको ट्रांस मिल रहा है। तो चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट, चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग लीगेंड डिपेंड करता है कि हमको क्या सिंथेसिस करना है, सिस करना है कि ट्रांस करना है, उसी हिसाब से हम सिंथेसिस करते हैं कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? यहाँ हमने ये देखा कि C2H4 जो है इसके पास हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट दैन क्लोराइड आयन, इसीलिए क्लोराइड आयन जो ट्रांस है, क्लोराइड आयन ट्रांस टू C2H4, ठीक है, एंड नॉट द वन विच इज ट्रांस टू Cl माइनस इज रिप्लेस्ड बाई अमोनिया। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बहुत से कॉम्पिटिशन्स में भी आपको पूछता है ये, सिसप्लैटिन और ट्रांसप्लैटिन। ठीक है, व्हाट इज सिसप्लैटिन? सिसप्लैटिन जो आपका है प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है PtCl2 और NH3 ट्वाइस, मतलब प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और उसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो 2 क्लोराइड आयन के लिगेंड होते हैं और 2 अमोनिया के लिगेंड होते हैं। ठीक है, 2 क्लोराइड आयन और 2 अमोनिया के लिगेंड। अगर यही दोनों क्लोराइड आयन और दोनों अमोनिया जो हैं प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में सिस पोजीशन पे हैं तो हम इसे कहते हैं सिसप्लैटिन, और अगर यही दोनों क्लोराइड और अमोनिया आपस में ट्रांस पोजीशन पे हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लैटिन। ठीक है, इसमें से जो सिसप्लैटिन हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, तो ये एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर एजेंट है, इसको यूज़ किया जाता है एज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। किसको यूज़ किया जाता है? सिसप्लैटिन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट का। तो आता क्या है
कि हम कैसे सिस्प्लेटिन को प्रिपेयर करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, या फिर हम कैसे ट्रांस प्लेटिन को सिंथेसाइज करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से हमको सिंथेसाइज करना है हम उसी हिसाब से अपना रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सिस्प्लेटिन बना रहे हैं, ये आपका सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर है, Cl आपस में सिस है, अमोनिया अमोनिया आपस में क्या है, सिस है, ठीक है। तो अगर हमको सिस्प्लेटिन बनाना है तो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, PtCl4 2-, मतलब कि टेट्रा क्लोरो प्लैटिनम 2 कॉम्प्लेक्स से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। PtCl4 2- हमने स्टार्टिंग रिएक्टेंट लिया, उसमें हम किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अमोनिया का। हमें टोटल 2 अमोनिया चाहिए, तो पहला अमोनिया तो कहीं भी लग जाएगा क्योंकि सबके सब Cl है, तो कहीं भी लगेगा, सबके सब बराबर है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया अमोनिया, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया, एक और हमको अमोनिया चाहिए और एक और Cl- निकालना है। अब एक और Cl- निकालना है तो फिर से वही बात हो गई कि कौन सा Cl निकलेगा, अमोनिया के ट्रांस वाला Cl निकलेगा कि Cl के ट्रांस वाला Cl निकलेगा। तो फिर से वही बात है कि जो Cl- है उसका ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा है, इसीलिए Cl के जो ट्रांस पे Cl है वो निकलेगा और उस जगह पे क्या लग जाएगा, अमोनिया। ऐसा होने पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें सिस्प्लेटिन मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरा देखिए, दूसरा हमको ट्रांसप्लेटिन बनाना है। तो ट्रांसप्लेटिन बनाने के लिए हमने शुरुआत कहाँ से की, टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 कॉम्प्लेक्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहला हमने PtCl4 2- यूज़ किया था क्योंकि हमको सिस बनाना था। दूसरे केस में हमने क्या यूज़ किया, टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि चारों तरफ चारों लिगेंड इसमें अमोनिया है, तो हमको जो सब्स्टिट्यूशन करना होगा लिगेंड का, किसका करना होगा, क्लोराइड आयन का करना होगा, वो भी 2 क्लोराइड आयन चाहिए हमको, ठीक है। तो पहला Cl- तो कहीं भी लग जाएगा क्योंकि सबके सब चारों इक्विवेलेंट है, एक जैसे लिगेंड है, तो कहीं भी आप हमने Cl लगा दिया यहाँ पर। अब दूसरा Cl लगने के लिए अमोनिया निकलना होगा, ठीक है। तो देखिए फिर से अमोनिया को भी निकलने का 2 पोजीशन हो गया, एक तो Cl के जो ट्रांस पे अमोनिया है वो निकले, दूसरा अमोनिया के ही भी जो ट्रांस अमोनिया है वो निकले। तो फिर वही चीज़ है कि Cl का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया के ट्रांस इफेक्ट से ज़्यादा है, इसीलिए Cl के जो ट्रांस में अमोनिया है वो निकल जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, ट्रांस। तो ये आपने देखा कि ये जो ट्रांस इफेक्ट है कितना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट ड्रग के सिंथेसिस के लिए जो कि हमारा सिस्प्लेटिन है, ट्रांसप्लेटिन है। तो कैसे हमको सिंथेसिस डिज़ाइन करना है वो सब कुछ हमारा ट्रांस इफेक्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं नीचे, इसमें आगे देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये आपका ऑर्डर है, दिस इज़ द ऑर्डर विच आई वॉज सेइंग कि आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब ट्रांस इफेक्ट जो है उसका पावर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे जो कम है वो H2O का है, ठीक है। उसके बाद OH- आ रहा है, अमोनिया, फिर RNH2 है, फिर पिरिडीन है, फिर Cl- Br-, उसके बाद नाइट्रेट है और ये सल्फोनिक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फीन है, ये आपका थायोकार्बेट है, थायोयूरिया है आपका ये, फिर नाइट्रोसिल है, कार्बोनिल है, ठीक है। तो ये आपका ये जो इक्विवेलेंट साइन दिख रहा है इसका मतलब कि ये लगभग इक्वल हैं, ठीक है, मतलब लगभग इक्वल हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों के ट्रांस इफेक्ट पावर में। तो एक आसान तरीका हम आपको बता दें जिससे कि आपको ये याद हो सके, तो ज़रा इसमें नोटिस किया जाए अगर, तो H2O और OH- जनरली हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोक्सी है, मतलब OH का है, सबसे कम H2O हो गया, फिर OH- हो गया, उसके बाद जितने भी अमीन वाले हैं वो सब आ जा रहे हैं, मतलब कि NH3 RNH2 हो गया, ये आपके अमीन के हो गए, नाइट्रोजन के हो गए। पिरिडीन ये भी आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद आपके हैलोजेंस आ रहे हैं, ठीक है, Cl-, Br-, I-, ये आपके हैलोजेंस आ गए। इसके आगे जो आ रहे हैं ये वाले जितने आपके इक्विवेलेंट में दिख रहे हैं लगभग, ये सब आपके पाई एक्सेप्टर हैं, जैसे कि NO2-, PR3, ठीक है, थायोयूरिया, NO, CO, C2H4, CN-, जितने भी सब दिख रहे हैं ना ये पाई एक्सेप्टर हैं, मतलब कि कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो कि पेयरिंग कर देते हैं, जिनका खुद का p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जो कि मेटल से बॉन्डिंग करते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, पाई एक्सेप्टर इनको कहा जाता है। क्यों पाई एक्सेप्टर कहा जाता है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं कॉम्प्लेक्स में,
और जो इधर आपके हैलोजेंस देख रहे हैं, आप अमीन्स देख रहे हैं, इनके पास मतलब ये डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाने में। तो एक तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर वाले लिगेंड है वो मतलब पीछे हैं सीरीज में, और सबसे आगे कौन है, आगे वो है जो कि पाई एक्सेप्टर है। अब पाई एक्सेप्टर में आप एक तरह से याद कर सकते हो कि NO2 माइनस, NO, CO, एल्कीन, CN माइनस का सबसे ज़्यादा है, और जो डोनर वाले हैं उसमें H2O, OH माइनस सबसे कम के हैं, फिर आपके अमीन्स आ रहे हैं, फिर आपके हैलोजेंस आ रहे हैं। तो इस ट्रिक से इसको आप थोड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ताकि थोड़ा आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि द लिगेंड विथ हाई ट्रांस इफेक्ट आर दोज लिगेंड विच कैन फॉर्म पाई बॉन्ड बाई एक्सेप्टिंग डी इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं वही आपके सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट दिखाते हैं। पाई एक्सेप्टर मतलब कि वो मेटल ऑर्बिटल के सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ले के पाई बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अब ये दो थ्योरीज दिए गए हैं ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों ऐसा है कि कुछ लिगेंड्स ट्रांस इफेक्ट दिखा रहे हैं, मतलब कि ऐसा क्यों है कि कुछ लिगेंड के ट्रांस वाला ही लिगेंड रिमूव होके वहाँ नया लग रहा है, ठीक है। तो दो थ्योरीज इसके लिए दिया गया है, एक तो पोलराइजेशन थ्योरी है और एक आपका पाई एक्सेप्टर थ्योरी है, ठीक है। तो पोलराइजेशन थ्योरी जो है, पहले इसको समझने के लिए क्या होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होने के लिए दो चीज़ की बहुत ज़रूरत है। एक ऐसा दो कॉम्बिनेशन चाहिए, एक जिसके अंदर पोलराइज करने की टेंडेंसी हो और एक जिसके अंदर पोलराइज होने की टेंडेंसी हो। समझ में आ रही है मेरी बात। पोलराइजेशन जहाँ पे चार्ज डिफरेंस हो जाए, ठीक है, जहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डाइपोल बन जाए, चार्ज सेपरेशन हो जाए, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। जैसे होता नहीं है कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपने ओर खींच लेते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं उनके पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये प्लस माइनस डाइपोल एक क्रिएट हो जाता है, डाइपोल एक बन जाता है। और ये पोलराइजेशन को होने के लिए दो चीज़ें होती हैं कि जो पोलराइज हो रहा है, जो एटम जो लिगेंड खुद पोलराइज हो रहा है, उसका एक तो पहली बात वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जो पोलराइज करता है, जो मेटल या आयन जो पोलराइज करते हैं, वो खुद बहुत पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और उसका साइज़ काफ़ी छोटा होना चाहिए, तभी अच्छा पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम पोलराइजेशन थ्योरी के बेसिस पे हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हमारा ये ट्रांस इफेक्ट पे समझा जा रहा है या फिर ये थ्योरी कैसे लागू हो रही है, ठीक है। तो दिस थ्योरी डील्स विद द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड प्रपोजेस दैट द मेटल सेंटर हैज़। तो जैसे कि हम जो कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो मेटल की टेंडेंसी होती है कि उसका जो चार्ज होता है वो काफ़ी पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और जो उसके साथ लीगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ओके। तो ऐसा ही हम कॉम्प्लेक्स को इमेजिन करके इसको समझेंगे। तो अगर हमारा Ma4 टाइप कॉम्प्लेक्स है, Ma4 मतलब जहाँ हमारा M क्या है, मेटल है, A क्या है, लीगेंड है, A4 मतलब कि चारों जो लीगेंड है वो एक जैसे हैं, ओके। और यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। मान लीजिए प्लैटिनम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लैटिनम अगर है और चारों के चारों A लीगेंड है, तो क्योंकि चारों लीगेंड सेम है तो सेम में मतलब जो भी इफेक्ट है वो सब बराबर होगा चारों लीगेंड के लिए। मतलब अगर प्लैटिनम कुछ पोलराइजेशन कर भी रहा होगा तो चारों लीगेंड के लिए वो क्या होगा, वो बराबर होगा। तो क्योंकि इसमें सब कुछ बराबर हो रहा है तो आपस में क्या हो रहा है, डाइपोल कैंसिल हो जा रहा है। इसमें किसी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा या फिर कम नहीं होगा, क्योंकि चारों लीगेंड तो एक ही हैं, तो उनके पावर में अंतर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो Ma4 टाइप में हमको ये नहीं मिलता है ट्रांस इफेक्ट। नेक्स्ट जो आपका है वो Ma3B टाइप है। जैसे कि हम लोग ऊपर अभी एग्जांपल्स देखे हैं, PtCl3NH3 या PtNH3 का थ्राइस Cl, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि तीन लिगेंड एक जैसे हैं और एक लिगेंड क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम समझने के लिए यही एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब देखिए ज़रा ये डायग्राम देखिए, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ओके। ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है आपका, जिसमें कि A लिगेंड्स एक जैसे हैं और जो B लिगेंड है वो अलग है,
ओके। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बी लिगेंड, अगर हम ऐसा सोच के चलें कि अब जो हमारा बी लिगेंड है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, या तो क्या होता है, एक चीज़ हम लोग नोटिस करें कि जो बी लिगेंड उसका साइज़ देखिए कितना बड़ा दिखाया गया है इन कंपैरिजन टू ए, जो कि मैंने बताया कि पोलराइज खुद को पोलराइज होने के लिए हमारा साइज़ बड़ा होना चाहिए। और जो सेंट्रल मेटल आयन है वो हमारा क्या है, वो काफ़ी पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या करेगा, वो बी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करेगा, बी को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। पोलराइज करेगा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा। तो जो बी लिगेंड है उसके अंदर एक प्लस और माइनस का चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है आपको, ठीक है। ऐसा ही कुछ ए में भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि केवल आपका बी ही पोलराइज होगा, लेकिन हाँ बी आपका ज़्यादा पोलराइज हो रहा है, बाकी जो अदर लिगेंड है, जो ए लिगेंड है आपका, वो क्या हो रहा है, लेस पोलराइज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ देखें तो जो प्लैटिनम है जितना ज़्यादा यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दे रहा है बी लिगेंड की तरफ में, तो उतना ही ज़्यादा ये खुद भी तो प्लस डेवलप करेगा इस जगह पर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्लस डेवलप करेगा उसके अपोजिट साइड में उतना ही ज़्यादा माइनस चार्ज क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो माइनस और जो उसके अपोजिट ए है उसका माइनस आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये लोग रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रही है। जो सेंट्रल मेटल आयन है अपने बी लिगेंड का तो माइनस चार्ज पोलराइज कर दिया, तो खुद का भी उसका पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला गया और नेगेटिव चार्ज अपोजिट साइड में चला गया, ठीक है। और उसके जस्ट अपोजिट में जो ए लिगेंड लगा है उसका भी नेगेटिव चार्ज इसी साइड में है। तो ये दोनों नेगेटिव आपस में क्या हो रहे हैं, रिपेल होंगे। तो बॉन्ड का जो बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच में, मेटल प्लैटिनम और ए के बीच में जो बॉन्डिंग है वो आपकी घट जाएगी, स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी और जो ए है वो आसानी से निकल जाएगा। तो क्योंकि ए हमारा बी के ट्रांस में है, इसका मतलब कि बी के जो ट्रांस में लिगेंड है वो आसानी से वीक हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो ये आपका ट्रांस इफेक्ट थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और डायग्राम में केवल ट्रांस पोजिशन को समझाया जा रहा है। ये आपका लिगेंड है एल, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, देखिए डाइपोल जनरेट हो जा रहा है और ये किसके थ्रू हो रहा है, मेटल के थ्रू हो रहा है। तो मेटल जितना माइनस और प्लस लिगेंड में डेवलप कर रहा है उतना ही उसके खुद में भी प्लस और माइनस चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। उसके अपोजिट में जो एक्स लिगेंड है उसका भी माइनस चार्ज मेटल की तरफ ही एक्यूमुलेट हो रहा है, जैसे कि लिगेंड का हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो बॉन्डिंग है, क्योंकि देखिए लिगेंड जो बड़ा वाला साइज का है जिसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो माइनस चार्ज अपना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इतना ज़्यादा कर रहा है कि जो मेटल का खुद का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो डाइपोल बन जा रहा है। तो उसके जो अपोजिट वाला जो लिगेंड है उसके नेगेटिव में रिपल्शन होने लग रहा है और इस तरीके से वो MX बॉन्ड आपका आसानी से क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पोलराइजेशन थ्योरी था ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें, वो लिमिटेशंस क्या है कि ये जो पोलराइजेशन थ्योरी है वो केवल डोनर्स, जो लिगेंड सिग्मा डोनर हैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर पा रहा था, जैसे कि Cl माइनस Br माइनस, ठीक है। मैंने जो बताया था आपको कि कुछ जो डोनर्स होते हैं सिग्मा डोनर होते हैं और कुछ होते हैं पाई एक्सेप्टर। तो पाई एक्सेप्टर जो होते हैं उनके लिए ये हमारा पोलराइजेशन थ्योरी काम नहीं कर पाया। किसके लिए काम कर पाया, हमारा जो पीछे के आपके पाई सिग्मा डोनर जो आपके लिगेंड्स प्रेजेंट है उन्हीं के लिए काम कर पाया। तो अगला थ्योरी जो है आपका पाई बॉन्डिंग थ्योरी, वो आपका अच्छे से एक्सप्लेन करता है, पाई बॉन्डिंग काफ़ी ट्रांस इफेक्ट एक्सप्लेन करता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देख लीजिए ज़रा, जो लिखा है वो आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं बस आपको समझा देती हूँ। पाई बॉन्डिंग थ्योरी में अगर हमारा ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि AA और XX लिगेंड है, सॉरी A और L लिगेंड है, जिसमें कि हम अगर ये मान के चले कि जो L है हमारा, जो L लिगेंड है ये आपका पाई एक्सेप्टर है। तो क्या होता है कि आपका जो स्क्वायर प्लेनर है ये मोर स्टेबल ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके कन्वर्ट होने पे क्या हो रहा है कि हमने आपको बताया कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं उनके p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो वैकेंट होते हैं, और जो आपका मेटल है उसका जो d ऑर्बिटल है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया है कि इसमें d ऑर्बिटल्स में 4 तो लिगेंड में यूज़ होता है और एक फिर भी खाली होता है। तो जो वैकेंट d ऑर्बिटल मेटल का, सॉरी
तो मेटल का जो वैकेंट जो डी ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए हैं आपके लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने में, वो इलेक्ट्रॉन आपका पाई एक्सेप्टर का जो पी ऑर्बिटल है उससे ओवरलैपिंग करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ओवरलैपिंग हो रहा है लिगेंड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड में और मेटल के बीच में। तो ये आपके जो बॉन्डिंग है इसको काफ़ी स्टेबलाइज करता है, और इसके जो अपोजिट में लिगेंड है जो कि आपका एक्स है, उसके जो बॉन्ड है वो मेटल से क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ये आसानी से क्या होता है, टूट जाता है। तो ये जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पाई बॉन्डिंग पे। कौन से लिगेंड के लिए, जो कि आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ थोड़ा लिखा है, उसको देख लेते हैं। तो क्या है इसमें, द ट्रायगोनल बाईपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट कैन बी स्टेबलाइज्ड इफ द एम्प्टी पाई ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, ठीक है, ओवरलैप विथ नॉन बॉन्डिंग। मतलब वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है कि जो डी ऑर्बिटल आपका है मेटल का, जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन वो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन आपके जो पाई एक्सेप्टर का पी ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, वैकेंट है, वो एक्सेप्टर है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी एक्सिट ऑर्बिटल ऑफ मेटल आर विथड्रॉन। इलेक्ट्रॉन सारे जो उस प्लेन में होते हैं जिस प्लेन से उनकी ओवरलैपिंग हो रही है वो लिगेंड पाई एक्सेप्टर की तरफ खिंच जाता है, और जो उसके अपोजिट वाला जो लिगेंड होता है ना, उनके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेन करता है पाई एक्सेप्टर्स लिगेंड के लिए। दोनों ही थियोरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ जो हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, वो आपका पोलराइजेशन थ्योरी से मिल रहा है, और कुछ जो आपका है वो पाई एक्सेप्टर थ्योरी के लिए मिल रहा है। तो हम पूरी तरह से इनको भी सही नहीं कर सकते, पूरी तरह से उनको भी सही नहीं कर सकते। बोथ थ्योरी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनिंग ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट का पूरा फंडा खत्म होता है। अब यहाँ नीचे हम कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट। इसमें कि हम सिस और ट्रांस प्लेटिन के बारे में ऊपर बता चुके थे कि सिस प्लेटिन हम कैसे बना रहे हैं और ट्रांस प्लेटिन हम कैसे बना रहे हैं, तो वापस इसको नहीं बताएंगे। दूसरा देखिए ज़रा, ये पीटी है, प्लैटिनम है, और इसमें जो लिगेंड आपके 4 हैं वो कौन है, अमोनिया है, नाइट्रो है, और 2 आपके क्लोराइड हैं, ठीक है। तो अब 2 क्लोराइड हैं, तो ये 2 Cl आपस में सिस भी हो सकते हैं, 2 Cl आपस में ट्रांस भी हो सकते हैं। तो फिर से हमको 2 ज्योमेट्री मिलती है इसमें, सिस जो दोनों Cl सिस हो, दोनों Cl आपके ट्रांस हो। तो अब इसको भी कैसे सिंथेसाइज करेंगे, कैसा अपना रिएक्टेंट लेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वो चीज़ आपका। अगर हम PtCl4 2- लेते हैं, ठीक है, तो पहले अमोनिया अगर ऐड किया इसमें तो कोई भी Cl निकल जाएगा क्योंकि सबके सब बराबर है, अमोनिया आके आपका जुड़ गया, ठीक है। और दूसरी केस में हम क्या ले रहे हैं, NO2 ले रहे हैं। अब NO2 जो है आपका या तो NO3 के ट्रांस लगेगा या तो Cl के ट्रांस लगेगा। ऑब्वियस है कि वो Cl के ट्रांस लगेगा बिकॉज Cl ट्रांस इफेक्ट इज मोर देन द NH3। तो ये आपका देखिए यहाँ पे Cl सिस फॉर्म में बन गया। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले नाइट्रो ले रहे हैं। पहले केस में हम पहले अमीन ले रहे थे, दूसरे केस में हम पहले नाइट्रो ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको Cl यहाँ पे दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो अगर पहले नाइट्रो ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे नाइट्रो आके जुड़ गया। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ NH3 ले रहे हैं। अब देखिए कि नाइट्रो जो है वो पाई एक्सेप्टर है, नाइट्रो का ट्रांस इफेक्ट Cl से ज़्यादा है, तो जो अमोनिया लगेगा वो कहाँ लगेगा, नाइट्रो के अपोजिट साइड में लगेगा। तो इस केस में देखिए Cl आपस में क्या हो जा रहा है, ट्रांस। तो हमको दोनों सिस Cl वाले और ट्रांस Cl वाले कॉम्प्लेक्स इस तरीके से मिल जा रहे हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ देखिए, एक ये भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी वही केस है, एक एल्कीन है और एक अमीन है। फिर से वही करेंगे हम, अगर हमको सिस बनाना होगा तो पहले अमीन को लेंगे, अगर ट्रांस बनाना होगा तो हम C2H4 को लेंगे। बिल्कुल पहले वाले ही एग्जाम्पल की तरफ से है, और इसमें हमको बस ऑर्डर देखना है कि किसका ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है। देखिए बिल्कुल वैसे ही लिया गया है, पहले अमोनिया ले लिया गया, सेकेंड स्टेप में हमने C2H4 ले लिया तो हमको Cl सिस में मिल गया। फिर अगले एग्जाम्पल में पहले हमने C2H4 ले लिया, क्योंकि अब C2H4 लेंगे तो उस C2H4 का जो ट्रांस इफेक्ट है वो Cl से क्या है, ज़्यादा है। तो अब इस केस में जब हम अमोनिया डालेंगे यहाँ पे, तो अमोनिया Cl की ट्रांस ना लगकर C2H4 के ट्रांस में लगेगा, तो हमें Cl यहाँ पे ट्रांस मिल जाएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, ये MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स है, MABCD टाइप, जहाँ पे M आपका मेटल है, ABCD 4 लिगेंड है, जो चारों लिगेंड क्या है, अलग अलग हैं,
ठीक है। पीटी है आपका सेंट्रल मेटल है, Cl अमोनिया, ब्रोमाइड और पिरिडीन, ये चारों अलग अलग लिगेंड हैं। तो जहाँ चारों अलग अलग लिगेंड होते हैं, माने MABCD टाइप के जो आपके ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, इनके टोटल 3 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, अब वो 3 आइसोमर कैसे हमको डिज़ाइन करना है वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसको मैं नहीं अच्छे से डीपली बताने जा रही हूँ, क्योंकि अब आप लोग उसको देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हमको पहले लेना है, किसको किसके ट्रांस में लेना है, ताकि हमको वो ज्योमेट्री बन सके। इसको मैं अपलोड कर दे रही हूँ आज, ताकि आप लोग उसके बाद पढ़ ले पूरी तरह से। स्क्वायर पिरामिडल और ट्रांस इफेक्ट एक पार्ट में इसको हम आज डाल देते हैं वेबसाइट पे। और नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, तो जो भी पॉइंट आपको इसमें नहीं क्लियर होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं वाया व्हाट्सएप ग्रुप और वाया कमेंट। ओके, थैंक यू।